अब सुने चैप्टर नंबर 4 विच वाज कंटिन्यू। लास्ट टाइम हमने बोन्स और कार्टिलेजेस को पढ़ा था और उसके बाद हमने ह्यूमन स्केलेटन को भी पढ़ दिया था। ठीक है, नॉर्मली इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक ज़्यादा है। थ्योरेटिकल का मकसद होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, इधर देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स और कार्टिलेजेस, उनके बस हमने नाम ही याद करने होते हैं बस। ठीक है, तो इधर देखें, अब हम आते हैं बोन्स और स्केलेटन के बाद न्यू टॉपिक इज बेसिकली ज्वाइंट। ज्वाइंट का मकसद होता है ये वो जंक्शन होता है जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलते हैं, बस वेरी सिंपल। ठीक है, इट मींस के द जंक्शन और द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट टुगेदर, एक दूसरे से वो कंबाइन होते हैं, उनको कहते हैं ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करवा सकते हैं, एक होते हैं इमूवेबल और दूसरे होते हैं मूवेबल। इमूवेबल ज्वाइंट्स दो होते तो वो ज्वाइंट थे, यानी कि मोर देन वन बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, लेकिन वो मूव नहीं कर सकते। और एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि जो हमारा स्कल होता है इसमें 8 बोन्स होते हैं और 8 के 8 बोन्स आपस में ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये मूव कभी भी नहीं कर सकते, तो ये होते हैं हमारे इमूवेबल ज्वाइंट्स। इट मींस के although they are the joints, they are the junctions, but they never allow the movement between the bones। लेकिन जो मूवेबल होते हैं ये वाले ज्वाइंट्स है, ये अलो करते हैं मूवमेंट को। इट मींस के द जॉइंट्स कैन अलो दी मूवमेंट। इनको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करवा देते हैं। एक होते हैं वो बोन्स या फिर वो जॉइंट जो कि पार्शियली मूव कर सकते हैं। पार्शियली का मकसद क्या होता है, कंप्लीटली वो मूवमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम रिब्स को देखें, रिब्स हमारी जॉइंट होती है, हमें पढ़ा था कि 12 पेयर्स होते हैं। जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, आपके गैसेस एक्सचेंज होती है ब्रीथिंग में, ये अप एंड डाउन होते हैं। ये जो हमारे रिब्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और फिर एक्सपेंड भी हो जाते हैं। इट मींस कि इनकी जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, पार्शियल होती है। ये जो हमारे रिब्स होते हैं ये इनको हम गोल गोल यूं घुमा नहीं सकते, ना इनको हम ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाली होती है हमारी पार्शियल मूवमेंट। अगर ये फ्री टू मूव होते हैं, फ्री टू मूव मतलब मिसाल के तौर पे मेरे शोल्डर, ये मेरे जो आर्म है, ये वाला जो जॉइंट है, मैं इसको आराम से इधर उधर घुमा सकता हूँ। मेरा ये वाला जो जॉइंट है इसको भी मैं रिस्ट वाले जॉइंट को भी इधर उधर कर सकता हूँ। इट मींस कि ये होते हैं फ्री टू मूव। अब जो फ्री टू मूव होते हैं वो अलग कैटेगरी में आ जाएंगे और जो पार्शियली मूवमेंट होते हैं वो अलग आ जाएंगे। पार्शियली मैंने ये दो एग्जांपल्स लिखे हैं, स्टर्नम एंड दी रिब्स। अब हम आते हैं फ्रीली मूवेबल। इधर देखें, फिर ये जो फ्रीली मूवेबल होते हैं इनके भी दो टाइप्स होते हैं। इधर देखो मेरी उंगली को गोल गोल घूम रही है, लेकिन जो ये वाला जॉइंट है ये वाला सिर्फ ऊपर नीचे ही हो सकता है, इसको मैं गोल गोल नहीं घुमा सकता। आई बात समझ में? इट मींस के इनमें फिर दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं हाई जॉइंट्स। ये जो हाई जॉइंट्स होते हैं इनकी मूवमेंट होती है वन डायरेक्शनल होती है। ये यहाँ तो अप एंड डाउन मूव करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट और राइट मूव करते हैं बस। बाकी जो दूसरा टाइप होता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट। ये जो बॉल एंड सॉकेट वाले होते हैं ये चारों तरफ मूव कर सकते हैं। चारों तरफ का मतलब लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जो वन डायरेक्शनल होते हैं उनके एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल एल्बो वाले हो गए, नी जॉइंट्स हैं ये वाले, ये सिर्फ ये वाला एल्बो वाला है। ठीक है, इसको मैं इधर उधर नहीं कर सकता। हो रहा है, ये हो रहा है, रिस्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। यहाँ से इसको ज़्यादा मैंने अप किया या फिर मैं डाउन कर सकता हूँ। आई बात समझ में? नी को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, इधर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड ही कर सकते हैं बस। ये हमारे हाई जॉइंट्स में आ जाते हैं। लेकिन मैं भी टॉक अबाउट दी बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट्स। बॉल एंड सॉकेट में पहला ये वाला आ गया हेड और हमारा जो स्कल है, स्कल और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये बॉल एंड सॉकेट की तरफ है। आराम से इसको घुमा सकते हैं, आस्ते आस्ते सेकंड हो गए। ठीक है ना? और शोल्डर जॉइंट्स हो गए ये वाले हम आराम से इधर किया फिर इधर किया उधर किया। ठीक है, तो ये चारों तरफ हो गया। देन हमारे पास इधर देखें, फिर हमारे पास आता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट में क्या होता है, कोई ना कोई मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एल्बो के जॉइंट्स होते हैं, एल्बो वाले, यानी कि ये वाला एल्बो क्या, ये जहाँ पे ये एक अलग सा पोर्शन दूसरे के साथ कनेक्टेड है इसको कहते हैं पाइवट जॉइंट। ये पाइवट जॉइंट भी हमारा बॉल एंड सॉकेट कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा गिलेटिन जॉइंट। गिलेटिन जॉइंट जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं ये वाले आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये वाले जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं गिलेटिन वाले, इनकी भी मूवमेंट होती है। इधर देखें, जब हम बैठते हैं
तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेस पड़ जाता है। अगर ये वर्टिब्राई ना होते तो हमारी जो ये बोन्स है स्पाइनल कॉर्ड की, ये टूट जाते हैं। ये जैसे हम सोफे पे बैठते हैं वो नीचे हो जाता है, स्प्रिंग का काम कर रहे होते हैं। सिमिलरली जो हमारे वर्टिब्राई वाले बोन्स होते हैं ये भी स्प्रिंग का काम दे रहे होते हैं। आई बात समझ में? जाने के अगर हम ये कहें कि भाई ह्यूमन बीइंग्स है तो स्प्रिंग्स हम कह सकते हैं। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है इन द शेप ऑफ द वर्टिब्राई, ये हमारे स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम बैठते हैं जितने भी हमें छोटे मोटे जर्म्स वगैरह आते हैं वो हमारी वर्टिब्राई उठा लेते हैं आपस में। क्लियर है बात? अच्छा, देन हमारे पास स्लाइडिंग जॉइंट्स आते हैं। स्लाइडिंग फॉर एग्जांपल ये वाला रिस्ट वाला जॉइंट हो गया, इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, इधर उधर हो सकता है आराम से। तो ये वाले होते हैं हमारे स्लाइडिंग जॉइंट्स। ओके, तो we do not have to do anything with these, we have to just memorize all the names, divide the form. Joints का मकसद हो गया the junction of the two bones or the point where two bones meet with each other. There are two main types of the joints which are immovable and immovable joints. Immovable joints are always fixed, that do not allow the bones to move. For example, the bones of the skull. While movable joints, they allow the bones to move. So now again, movable joints are divided into two major categories. Either they are partially movable or they are completely or freely movable. If they are partially movable, it means they will allow the movement in only one way. Either they will contract or they will expand thus. But if they are free to move, they can move in all the directions. So they can freely move करना, they are again divided into these types. Now freely movable the joints होते हैं, they are divided into the hind joints which allow the movement in one direction only. इधर देखें, one direction में और partially में फर्क है। one direction आप जितना चाहे अपनी काम को ऊपर कर सकते हैं, जितना नीचे का चाहे कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे ये वाले होते हैं रिब्स, ये अपनी मर्जी से इतना आगे पीछे नहीं जाते, थोड़ी सी बस मूवमेंट करते हैं, यूँ एक्सपेंड हो गया फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बस इतना। आई बात समझ में? तो दिस इज द difference between partially and one directional movements. Then hinge joints के बाद हमारे पास आता है ball and socket. So in ball and socket joints, the bones are allowed to move in the all directions. By all directions we mean four directions, either upward, downward, left or right. Okay. So example से मैंने बता दिया, इन सबके आपको नाम याद करने